नमस्कार मित्रों, मैं स्टूडेंट प्रोफेसर धर्मराज मीणा एक बार फिर आपसे इतिहास विषय की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों के बारे में आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। तो मित्रों, आप जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है अरिकमेडु, पांडिचेरी से 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। यहाँ के अवशेषों से याद होता है कि यहाँ ईसा की प्रथम शताब्दी में रोम के साथ बृहत स्तर पर व्यापार वाणिज्य। तो इस तरीके से अरिकमेडु एक ऐसी बस्ती है जो हमें रोम के साथ जो समय दिया हुआ है ईसा की प्रथम शताब्दी में, तो व्यापार वाणिज्य की जानकारी प्रदान करती है। इसी प्रकार मित्रों, हम चलते हैं आहट, राजस्थान में, जो उदयपुर के निकट इस स्थान से ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। इसका समय 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के मध्य निर्धारित किया गया है। यहाँ प्रचुर मात्रा में काले और लाल मृतभांड मिले हैं। एक तरीके से आहड़ है वो ताम्र सभ्यता की जननी कही जाती है, या यूँ कहो कि ताम्र सभ्यता और आहट दोनों एक दूसरे से तादात्म्य रखते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। दूसरे ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी सिसोदिया वंशजों के संदर्भ में भी देखा जाए तो ये स्थान काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ सिसोदिया वंशजों की जो कब्रिस्तान है महासतिया के नाम से, वो आहट में मिलते हैं। तो मित्रों, आगे हम चलते हैं ईसवाल। ईसवाल उदयपुर जिले में स्थित एक प्राचीन औद्योगिक बस्ती थी। यहाँ 2000 वर्ष तक लगातार लोहा गलाने के साक्ष्य मिले हैं और उत्खनन में ऊंट के दांत के अवशेष मिले हैं, जो कि महत्वपूर्ण है। आगे के तथ्यों में मित्रों हम बात करते हैं गिलुंड की। राजस्थान जिले में बनास नदी किनारे स्थित यह स्थान है। यहाँ 1957-58 में बीबी लाल के निर्देशन में उत्खनन कार्य हुआ था। रेडियो कार्बन विधि के अनुसार 1700 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व के बीच इस सभ्यता का समय निर्धारित है। यहाँ पर पोताई किए हुए चूल्हे और 5 प्रकार के मृतभांड, काले रंग से चित्रित पात्रों पर नृत्य मुद्राएं एवं चिकतेदार हिरण का साक्ष्य मिलता है। यह ताम्रयुगीन स्थल है। इसी प्रकार मित्रों हम आगे बढ़ते हैं तो गणेश्वर, ये भी राजस्थान में एक सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है। सीकर जिले में स्थित कांतली नदी के तट पर प्राचीन ताम्रयुगीन स्थल है। यहाँ ताम्र आयुध उपकरण मिले हैं। गणेश्वर सीकर जिले में स्थित कांतली नदी के तट पर प्राचीन ताम्रयुगीन स्थल है। यहाँ ताम्र आयुध, तांबे के औजार उपकरण मिले हैं। तांबे के तीर, भाले, सुइयाँ, प्याले, तस्तरियाँ व कुंडियाँ, काले व नीले रंग से अलंकृत मृतपात्र। तो ज़्यादातर 99% जो उपकरण है वो तांबे से निर्मित मिले हैं। ताम्र सभ्यताओं की इसको जननी कहा जाता है, मदर ऑफ ऑल कॉपर सिविलाइजेशंस, जो कि इंडिया की बात की जाए राजस्थान में। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को ताम्र सामग्री का निर्यात यहाँ से मिलता है। तो मित्रों, हम जो अब चर्चा करने जा रहे हैं वो अगला स्थल है वालाथल। उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील में वालाथल ग्राम में 1993 प्रोफेसर BN मिश्रा के निर्देशन में उत्खनन किया गया। वालाथल में का जो काल निर्धारण है वो ताम्रपाषाण युगीन स्थल होने के साथ इसका काल निर्धारण 2350 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। यहाँ के मृतभांड हड़प्पा संस्कृति से मिलते जुलते हैं, क्योंकि ये लगभग वही काल है जो हड़प्पा संस्कृति का है। यहाँ से प्राप्त तांबे के औजार पर हड़प्पा का प्रभाव दिखाई देता है। यहाँ लोहा गलाने की 5 भट्टियों के अवशेष मिले हैं। उत्खनन में मिट्टी की बनी सांड की आकृतियाँ भी मिली हैं। लोहे के औजार प्रचुर मात्रा में मिले हैं। पत्थर और ईंटों के मकानों के साक्ष्य जो हड़प्पा वासियों के निकट संपर्क की संभावना को दिखाते हैं वो यहाँ पर मिले हैं।
इसी प्रकार से मृदभांड अपरिष्कृत और बहुत कम मात्रा में अलंकृत मिले हैं। तो इस प्रकार से मित्रों राजस्थान में पाए जाने वाले ये जो स्थल हैं कुछ, इन पर आज हमने चर्चा की। बालाथल जो कि उदयपुर में है, गणेश्वर सीकर में है, गिलोंड जो राजसमंद में है, बनास नदी किनारे स्थित, ईसवाल उदयपुर में है, आहड़ भी उदयपुर में है, और अरिकामेडु जो पांडिचेरी से 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। ये महत्वपूर्ण स्थल अपने आप में किसी सभ्यता के अब परिचायक हैं और अपने आप में एक पहचान रखते हैं। तो मित्रों ये जो तथ्य हैं आप इनको थोड़ा सा देख लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखते रहिए हिस्ट्री विद धर्मदास।